हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम जो है एसएससी सीजीएल के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करें तो देखिए, ये प्रश्न ये पूछा गया था कि बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं नीतीश कुमार, ये बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 22 साल में 8वीं बार शपथ लिए हैं नीतीश कुमार। इनकी पार्टी का नाम है जदयू। और यहाँ पर एक और ऑप्शन में आपको फिगर दिख रहा है, ये है तेजस्वी प्रताप हैं और इनकी पार्टी का नाम है राजद। ये बने हैं उप मुख्यमंत्री। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया था कि जो टीबी होता है किस वायरस के कारण होता है। टीबी बीमारी, ध्यान से सुनिए। टीबी का सबसे पहले पूरा नाम होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो किससे होता है भाई? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होता है। टीबी रोग मुख्य रूप से फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि टीबी का वायरस आंत, मस्तिष्क, हड्डियों, जोड़ों, गुर्दे, त्वचा, हृदय को भी प्रभावित करता है। लेकिन सबसे मेन है टीबी जो है, देखिए यहाँ पर फेफड़ा है, लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। देखिए इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए, हम प्रश्न की तो चर्चा कर ही रहे हैं और साथ ही उसके हम डिटेल की भी चर्चा कर रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देख के जाइए, आपको अगले शिफ्ट में जरूर इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, टीबी के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। आमतौर पर यह क्या है? एमटीबी जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण होता है। आप समझ लिए, यह बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे यह संक्रमण पैदा करता है जो जीवन भर रह सकता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। पहले तो इसका इलाज ही नहीं था, लेकिन अब इलाज हो गया है सरकार के सहयोग से। दुनिया की लगभग 1/4 आबादी टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित होने का अनुमान है। आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी बीमारी है। आगे बात करते हैं। पूछा गया था पिचिंग किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर पिचिंग शब्द आपको दिख रहा है, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए यह जो है बेसबॉल से संबंधित है। ये जो खेल से संबंधित शब्द है, ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम कुछ खेल से संबंधित लेकर आ गए हैं। देखिए क्रिकेट से संबंधित यहाँ पर शब्द है कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लांस, स्ट्रोक, स्पाट, पुल, सिक्सर, फॉलो, थ्रिन, टर्न, गुमी, स्पिन, यार्कर, बाउंसर, ये सारे क्रिकेट से संबंधित हैं। उसके बाद फ्री थ्रो, टेक्निकल फाउल, कॉमन फाउल, अंडरहेड, ओवरहेड, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। पिचिंग, होम रन, बेस रनर, थ्रो, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक, पुट आउट, ये सब बेसबॉल से संबंधित हैं। और फ्री स्टाइल, वेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, लेन, पूल, क्रॉस, ये सब तैराकी से संबंधित हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार लिखकर अवश्य याद कर ले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि जो कटीले वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो भारत में कटीले वन हैं, ये पूछा गया था भारत में कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो कटीले वन पाए जाते हैं, ये आपके अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल भी उधर है, पश्चिम में है, नीचे अंडमान है, तो वहीं पर पाया जाता है। आपका पश्चिम बंगाल ऑप्शन दिया गया था। इसके साथ साथ ये वन कहाँ पाए जाते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। क्लियर है। तो ये पूछा गया था। आगे बात कर लेते हैं। पूछा यह गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो यह किए थे ज्योतिबा फूले। ठीक है। और स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को किए थे और इसका प्रमुख उद्देश्य था वंचित वर्ग को भी मुख्य धारा में जोड़ना था, जो निचले वर्ग के लोग थे। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न अगला ये पूछा गया है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय लॉर्ड लिनलिथगो, भैया हम लॉर्ड रोड नहीं कहेंगे, लिनलिथगो जो है भारत के वायसराय थे। ठीक है। और बात करें अब इसके बारे में थोड़ा सा और, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन में की थी। तो डेट भी आप याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942। आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की। अगस्त क्रांति मैदान में महात्मा गांधी ने अपना करो या मरो का नारा दिया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई। आरबीआई ने भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्षों को चिन्हित करने के लिए 1992 में
₹1 का स्मारक सिक्का भी जारी किया था। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो तो हम बता ही रहे हैं और साथ ही डिटेल की भी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सितंबर और अगस्त और सितंबर के प्रमुख त्यौहार की बात किया गया था। तो देखिए यहाँ पर सितंबर में शारदीय नवरात्रि होता है, अनंत चतुर्थी, पितृपक्ष, ये सारे जो है आपके प्रमुख त्यौहार हैं। और बात करें तो एक व्रत तीज का भी त्यौहार आता है जो कि उत्तर भारत में काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर अनंत चतुर्थी दिया है। एक आपका गणेश चतुर्थी आता है जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो देखिए रबी की फसल की अगर हम बात करें तो यह सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इस समय उसी का दौर चल रहा है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों। तो आप जो ये फसलें होती हैं ना रबी की, खरीफ की और जायद की, इसको आप अवश्य रट के जाइए। इसके बारे में देखिए यहाँ पर एक ट्रिक भी यहाँ पर बनाया गया है। आप इसके द्वारा आप रबी की फसल याद कर सकते हैं। रबी की फसलें, रवि आजा सच में गेम खेलेंगे, रवि नाम भी होता है, रवि आजा सच में गेम खेलेंगे। तो देखिए आ से आलू, जा से जौ, स से सरसों, च से चना, गे से गेहूं, म से मटर और खेलेंगे माने कुछ नहीं खेलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला पूछा गया था कि निम्न में से गुजरात का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ये पूछा गया था। तो देखिए गुजरात के लोक नृत्य की बात करें तो सबसे फेमस यहाँ पर आपको गरबा दिख रहा है। ठीक है, भारत के सभी हिस्सों में प्रसिद्ध है। यहाँ पर डांडिया गुजरात का जो है सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ठीक है, नृत्य के रूप में छड़ी नृत्य के रूप में भी किया जाता है। और गुजरात के नृत्य की बात करते हैं, आपका भवई है, तिप्पनी है, पधर है, हुडो है, ये सारे गुजरात के लोक नृत्य है। तो एक ऑप्शन में उसमें था, उसको आपको अलग करना था। क्लियर है, तो इनको आप रट के जाएं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था जो गुलामगिरी भाषा थी, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो देखिए गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी थी ये मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई थी, गुलामगिरी। ठीक है, अब देखिए मराठी भाषा में लिखी गई किताब है और जिसका हिंदी में अनुवाद किए थे डॉक्टर बिमल कीर्ति, हिंदी में अनुवाद ये इसका किए थे। भाषा के हिसाब से देखा जाए तो 144 साल पहले लिखी गई इस किताब का अच्छा अनुवाद, मतलब किताब 144 साल पहले लिखी गई थी मराठी में और इसका हिंदी में अनुवाद किए थे डॉक्टर बिमल कीर्ति। क्लियर है, इसके बारे में थोड़ी सी और आपको जानकारी दे दें। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले ही लिखे थे। पीछे हमने फिगर भी दिखाया, आगे भी हम आपको दिखा देंगे। कब लिखे थे? 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर क्या था भाई, आधारित था। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दें। देखिए दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखे ज्योतिबा फूले। ठीक है, गुलामगिरी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और पाखंड के बारे में बात करता है। इसने जाति व्यवस्था की प्रथा की आलोचना की। महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी रचनाएं, तो यहाँ देखिए 1848 में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किए। 1851 में पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल। 1873 में महिलाओं अछूतों के लिए सत्य शोधक समाज का ये गठन भी किए थे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है इनकी ये जो है ये पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, चलिए हमको जहाँ तक जो है एनालिसिस के द्वारा हमको मिला है वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब जल्द ही आपको जो है अगले शिफ्ट का एनालिसिस देते हैं, तो आप लोग इसको देखें और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना हम बता रहे हैं उतना आप रिवाइज करके जाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के इसके लिए रिवाइज करें।